अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक अपने सामने गुज़री हुई कहानी बता रही हूँ। कहानी इसलिए बोल रही हूँ कि गुज़रा हुआ पल जो भी है कहानी बन जाता है। तो आज मैं कहानी में उन लोगों के नाम नहीं ले सकती, असल नाम नहीं ले सकती, बस कहानी समझकर बात कर रही हूँ और कहानी समझकर आप लोग समझ जाना। कहानी कुछ मोहब्बत की है, कुछ इंसानियत की है। एक हमारे गांव में एक बंदा था जिसने 22-24 साल पहले मंगनी की हुई थी अपने रिश्तेदारों से। तो किसी वजह से वो मुझे पता नहीं है, ना ही याद है, ना ही मैंने बड़ों से पूछा है कि उसने मंगनी क्यों तोड़ी और शादी क्यों नहीं की, मगर वो मंगनी टूट गई। पहले ही वो शादीशुदा था, उसके बाद उसने दूसरी मंगनी की थी अपने ही रिश्तेदारों में, मगर वो रहते शहर में थे और वो भाई गांव से था, पढ़ा लिखा था, नौकरी वाला था, काफ़ी उसकी ज़मीन थी गांव में। तो उसने वो मंगनी तोड़ दी थी और पहले ही शादीशुदा था। अल्लाह देने वाला है, औलाद रिज़्क़ सब कुछ अल्लाह देने वाला है। उस बड़ी बीवी से उसको औलाद नहीं हुई, उसने दूसरी शादी की, मतलब दूसरी जो मंगनी की थी उस लड़की के साथ उसका निकाह नसीब नहीं था, उसने नहीं किया। एक और जगह से उसने रिश्ता लिया, माशाल्लाह वहाँ से उसको औलाद हुई, बेटे हुए, बेटियाँ हुई और 22 साल, मेरे ख्याल में 22 साल के बाद वो शहर गया किसी काम से। तो अपने रिश्तेदारों के पास गया, उनको रिश्तेदारों की याद आ गई। क्या देखा 22 साल के बाद कि वही लड़की मेरा इंतज़ार कर रही है। ना उसने किसी से मंगनी की, ना शादी की, ना वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाई। जी भाइयों, तो उसने उस लड़की को देखा और उसके बाद उसने सोचा ये तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर मुझे दूसरा निकाह करना ही था तो मैं इस लेडीज़ के साथ कर लेता। इस तरह तो मैं भी अल्लाह खुदा अल्लाह के अज़ाब में पड़ जाऊंगा। उसने बाद उन लोगों से बात तय कर ली और माशाल्लाह उसके साथ उसने तीसरा निकाह पढ़वा लिया। और उस लड़की की ज़िंदगी कुछ इस तरह गुज़री कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाजू में राड डली हुई थी और वो अपनी जॉब करती थी, अपने माँ के साथ रहती थी, भाइयों बहनों के साथ रहती थी। सब बहनों की शादी हो गई थी, भाई की शादी हो गई थी, फिर भी उसने ना उस मंगेतर को धोखा दिया, ना ही किसी और से निकाह किया। डॉक्टरों ने मना किया था कि उसके बाद ना वो कुछ इस तरह बीमार हो गई कि उसको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब तुम बच्चा पैदा नहीं कर पाओगी। तो उस भाई ने सोचा कि मैं इसका फ़र्ज़ अदा करता हूँ, तो उसकी माँ से बात की और उससे बात की कि मैं अपना हक़ अदा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये लेडीज़ मेरे ही इंतज़ार में बैठी हुई है। उसके साथ उसने निकाह किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुशी से वक्त गुजार रही थी उस भाई के साथ। वो जब भी गांव आती, वो टीचर थी, उस शोहर से उसने स्कूल खुलवाया शहर में, वो बच्चों को पढ़ाती थी, क्योंकि उसने ज़िंदगी सिर्फ बच्चों के पढ़ाने में गुजारी थी। जो वक्त था बच्चों को दिया था, तो अपने शोहर को बोला कि मुझे स्कूल खोल के दो, उसने स्कूल खोल के दिया और वो पढ़ाती थी। वक्त गुज़रता रहा, हर इतवार के दिन वो गांव आती थी और जैसे ही वो इतवार वाले दिन वो बाजी गांव में आती थी तो हमें याद आ जाता था कि आज इतवार है। माशाल्लाह वो हम सबको अच्छी लगती थी, उसको हम कराची वाली बाजी बोलते थे। उस बाजी को अल्लाह पाक ने फिर से एक खुशी दी, वो माँ बनने वाली थी। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो माशाल्लाह माँ बनने वाली थी और अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था
जैसे ही उसको ये खुशखबरी मिली तो डॉक्टरों के कहने के मुताबिक वो बीमार रहने लगी और उसको बेटी हुई, वो फौत हो गई। माँ को ये खुशी नसीब नहीं हुई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो हमारी कराची वाली बाजी फौत हो गई और इस वक्त ये नहीं पता था कि कराची क्या है। कराची खुशियों का शहर है और इतने कराची के समंदर जैसे शहर में भी उसने ना ही अपने मंगेतर के साथ धोखा किया, ना ही दूसरा निकाह किया। 22 साल उस भाई का इंतज़ार करती रही और जिसके हाथों उसका कफन नसीब था, जिसके हाथों उसका वो सब कुछ नसीब था, वही हुआ। हमने वो कराची वाली बाजी देखी और मोहब्बत ऐसी भी होती है। आज मैं बेनज़ीर पार्क में आई हुई हूँ और बस पता नहीं क्यों मुझे वो बाजी कराची वाली याद आई और कुछ बातें मैंने उनकी व्लॉग में बयान की है। तो नाम मैंने नहीं लिया है, मगर मैं उनको कराची वाली पहले भी बोलती थी, अब भी कराची वाली बाजी से ही मैंने उसको याद किया। मगर ये मेरे सामने की कहानी है, हमारे गांव की कहानी है। जो वक्त गुज़र गया वो कहानी में शामिल होता है। इस तरह बहुत सारी बातें हैं, यादें हैं जो इंसान को अचानक याद आ जाती हैं। अपना ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, अपने बहन भाइयों का, माँ का। शादीशुदा हो तो बीवी का, बीवी को शौहर का ख्याल रखना चाहिए। ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। कल का दिन है आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत अचानक फौत हो गया। उसने 4 शादियां की, किसी भी बीवी से उसकी नहीं बनी या बीवी की उनके साथ नहीं बनती थी। वो तो अल्लाह ही जानता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। बाकी तो दुख है उसका कि जवानी में वो फौत हो गया। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उसका कल जनाजा था कायद आज़म अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर। मेरे सामने है। मैंने जैसे ही अब्दुल्ला शाह गाज़ी की दरगाह पर नज़र पड़ी तो डॉक्टर आमिर लियाकत मुझे याद आ गया कि इस भरे जहान को, हर खुशी को जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जिस खुशी के लिए हम जीते हैं, तो उसको छोड़ के चला गया। आखिर हम सबको जाना है, अपने अल्लाह के पास जाना है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सब चले गए। पीर, पैगंबर, नबी, असहाबी सब चले गए। हम तो एक आम इंसान हैं जो मरने के बाद अल्लाह ही माफ़ करे, क्या होगा कुछ पता नहीं है।